गोल्ड एक ऐसे डिसाइसिव लेवल पे मौजूद है जहां पे अगर ये बुलिश होता है तो ये इस हाई को टारगेट कर सकता है, और अगर अपने आप को बेयरिश रखता है तो इट कैन टारगेट आवर ईयरली टाइम फ्रेम लेवल्स दैट आर 3400 टू 3500। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर डिकोड करेंगे कि आने वाले वीक में हमें क्या देखने को मिल सकता है, ऐसा कौन सा पोटेंशियल सप्लाई लेवल है जहां से ये अपने आप को बेयरिश कर सकता है, और ऐसा कौन सा पोटेंशियल डिमांड लेवल हो सकता है जहां से ये अपने आप को बुलिश कर सकता है। वी विल डिकोड एवरीथिंग इन डिटेल, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो एज ऑलवेज दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड वी विल चेक आउट कि जो हमारा प्रीवियस वीकली एनालिसिस था उसमें हमें क्या रिजल्ट देखने को मिला। तो हमने प्रॉपर डिटेल में डिस्कस किया था यूजिंग द टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे मैंने आपसे लेवल्स डिस्कस किए थे जहाँ से ये सप्लाई में अपने आप को कंटिन्यू कर सकता था। फर्स्ट लेवल मैंने यहाँ पे आपसे शेयर किया था और सेकंड लेवल यहाँ पे शेयर किया था। तो एग्जैक्टली मार्केट पिन पॉइंट हमारे फर्स्ट लेवल को यूज करके यहाँ पे ये डाउन साइड में इस लो को इसने टारगेट किया, दैट वाज आवर टारगेट। यहाँ पे मैंने प्रॉपर ड्राइंग में मेंशन कर रखा है। इसके अलावा जो इससे प्रीवियस वीकली एनालिसिस था उसमें भी हमें बहुत अच्छा मतलब वहीं से ही ये मार्केट डाउन साइड में कंटिन्यू कर रही थी, जिसमें मैंने आपसे ये लेवल यहाँ पे शेयर किया था जिसको मार्केट ने एफओएमसी में यूज किया। एग्जैक्टली पिन पॉइंट यही वाला लेवल है, यू कैन जस्ट चेक आउट अबव दिस हाई। अबव दिस हाई एग्जैक्टली पिन पॉइंट इसी को यूज किया और यहीं से ही डाउन साइड इस लो को मार्केट ने टारगेट किया हुआ है। सो आवर प्रीवियस टू वीकली एनालिसिस वेंट वेरी वेल। सो ये इसलिए बहुत अच्छे गए क्योंकि we solve the market in very detail, we understand the market psychology, and we use pure knowledge. So again we are using that and again we are decoding के हमें आने वाले वीक्स में या आने वाले दिनों में गोल्ड में क्या देखने को मिल सकता है। Let's start our top down analysis. First of all we have the monthly time frame, और मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे दो डोजी टाइप कैंडल्स हैं, और इन दो डोजी टाइप कैंडल्स को अगर हम सैंडल एरिया कंसिडर करें तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है। एक मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आता है जिसमें हमें सेंट्रल एरिया भी देखने को मिल रहा है, प्रीवियस मूव जो सेंट्रल एरिया तक आया और इसके बाद इसका ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। सेंट्रल एरिया तक हमें देखने को मिलता है कि फास्ट सप्लाई आई और जब यहाँ से ब्रेकआउट आया तो हमें फास्ट वॉल्यूम में सप्लाई ही देखने को मिली। अगर मैं इस कैपिटल को यहाँ से यूज करूँ तो इसके मुताबिक हमारी जो सप्लाई है वो लगभग यहाँ पे कंप्लीट होती है। हमारी सप्लाई लगभग यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके अलावा हमारे पास बिलो में एक पेंडिंग एसएनआर लेवल है। तो वी कैन से कि यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिल रहा है कि when this monthly candle will close, it will close on the coming Tuesday। तो उसके बाद मार्केट क्या कर सकती है, अपना डबल डबल बॉटम लगा सकती है और डबल बॉटम लगाने पे अपनी सप्लाई को कंप्लीट कर सकती है, अपने इंस्टीट्यूशनल लेवल को टैप कर सकती है। उसके बाद यहाँ से हमें डिमांड दिखाई दे सकती है। डिमांड उस वक्त पॉसिबल हो सकती है जब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन वगैरह देखने को मिलेगी। अब वो कौन सी कंफर्मेशन होगी उसको हम डिटेल में लोअर टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली हमारे पास एक व्यू आ चुका है कि ये अपने डाउन साइड में अगेन एक मतलब इस लो को स्वीप करने का पोटेंशियल रख सकती है आफ्टर क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल। आफ्टर क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल मार्केट इसके लो को स्वीप करने का पोटेंशियल रख सकती है, और क्योंकि नीचे सप्लाई कंप्लीट होनी है और नीचे इंस्टीट्यूशनल लेवल है जिसको मार्केट टैप कर सकती है। उसके बाद हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे प्रॉपर डिकोड करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे इन द प्रीवियस वीकली एनालिसिस आई हैव बीन डिस्कसिंग सो फार कि यहाँ पे हमारे पास कुछ पैटर्न्स हैं जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। मतलब एक हैमर है, उसके बाद दो फॉलोइंग कैंडल्स आती हैं जो मार्केट को डाउन साइड में गिरा रही हैं। और ये भी बताया था कि जो फोर्थ पैटर्न है उसके अंदर प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि या तो प्रॉपर जो पैटर्न है वो अपने आप को रिपीट नहीं करेगा, या ये जो हैमर कैंडल है ये अपने आप को रिपीट नहीं करेगी, लेकिन जो उसकी रेंज हैमर की वो डेफिनेटली रिपीट कर सकती है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, हर हैमर 250 पिप्स की रेंज बनाती है। ये सेम वे में हमारे पास ये जो कैंडल बनी है जहां पे हैमर बननी चाहिए थी लेकिन नहीं बनी। हाँ, और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मार्केट अपने बॉटम पे रीच कर चुकी है। तो ऐसा नहीं हुआ, हैमर नहीं है लेकिन उसने मार्केट ने अपनी एग्जैक्टली 250 पिप्स की रेंज रिपीट की है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ वो यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं एग्जैक्ट। वो ये है कि ये जो हैमर है ये अपने बनने के बाद यहाँ पे दो फॉलोइंग कैंडल्स दी। सेम वे में इस हैमर ने भी दी, इस हैमर ने भी दो फॉलोइंग कैंडल्स दी, लेकिन यहाँ पे शूटिंग स्टार आया है। अब शूटिंग स्टार हैमर की जगह पे आया है, ठीक है। शूटिंग स्टार हैमर की जगह पे आया है। हैमर क्या करता है, अपने बाद दो फॉलोइंग कैंडल्स देता है। तो यहाँ पे जब शूटिंग स्टार हैमर की जगह पे आया है तो इसमें हमें देखने को मिल सकता है कि
प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इस शूटिंग शूटिंग स्टार की दो फॉलोइंग कैंडल्स होनी चाहिए, जैसे हैमर की दो फॉलोइंग कैंडल्स होती हैं। तो दो एक तो कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल चुकी है, जो कि बेरिश कैंडल एक देखने को मिल चुकी है, दूसरी फॉलोइंग कैंडल अभी तक पेंडिंग है। तो एक हमारे पास व्यू आता है, जस्ट अ व्यू। ठीक है। अब इस सिंगल चीज की बेस पे हम नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में जाएगी यहाँ से। देयर विल बी मल्टीपल थिंग्स जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, दैट विल बी क्वाइट लॉजिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मंथली का व्यू बताया जिसमें ये पोटेंशियल डाउन साइड में जा सकती है, और वीकली हमें ये चीज एक बता रही है कि एक फॉलोइंग कैंडल पेंडिंग है। ये अपने अपने माइंड में आपने रखना है ये चीज। उसके बाद चलते हैं हम डेली के टाइम फ्रेम पे, और डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर मैपिंग मैं कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू एसएमसी, जिसमें हमें देखने को मिलता है मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया, डाउन साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, इस हाई को स्वीप किया, डाउन साइड में हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई दिया, इस हाई को स्वीप किया एंड अगेन मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके डाउन साइड में गई, एंड अगेन यहाँ पे मार्केट ने इस स्विंग हाई को स्वीप किया और अगेन हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब ये हमें क्या बता रहा है? This is indicating us that the trend is bearish. Market is moving down, making lower highs, lower lows, making a protected high upside, जिसको मार्केट एक दफा भी स्वीप नहीं कर रही। अब ये वाली इसने कैसे स्वीप किया है, मतलब ये वाला एक स्विंग हाई है। इफ वी मूव ऑन द लाइन चार्ट, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने एक स्विंग बनाया है। तो दिस इज समथिंग अ स्विंग हाई। यहाँ पे ये कैंडल बुलिश में क्लोज हुई है और मार्केट ने माइनस से रिट्रेस किया, और मार्केट ने फिर इसकी लिक्विडिटी एफओएमसी में स्वीप की है। तो इसका मतलब है कि दिस इज समथिंग अ स्विंग हाई, अ प्रोटेक्टेड हाई, और मार्केट ने क्या किया है, एक रेंज क्रिएट किया। आई वांट टू से इन सिंपल कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने एक रेंज क्रिएट की है, और यहाँ पे मार्केट सिंपल रिट्रेस कर रही है। मार्केट का स्टिल हम कह सकते हैं कि जो स्टिल मार्केट का ट्रेंड है, जो इंटेंशन है, जो डोमिनेंट है मार्केट में, वो बेयरिश बेयर्स है। मतलब मार्केट के अंदर पोटेंशियल है कि वो डाउन साइड में कंटिन्यू करेगी। कहाँ से करेगी? इस रेंज के प्रीमियम एरिया से। मतलब ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है, इसके बिलो में हमारे पास डिस्काउंट एरिया, इसके अबव में हमारे पास ये सारा प्रीमियम एरिया है। ये सारा प्रीमियम एरिया है। मार्केट क्या कर सकती है? अकॉर्डिंग टू द एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग हमें पता चल रहा है कि मार्केट के पास पोटेंशियल है कि वो यहाँ से डाउन साइड में कंटिन्यू कर सकती है। देखो यहाँ पे मार्केट बुलिश नहीं हुई है, हमें लोअर टाइम फ्रेम्स बता रहे हैं। मतलब अगर हम 1 आवर पे जाएं तो 1 आवर पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बिलो में हमारे पास ये लो वगैरह स्वीप नहीं हुए, ये प्रोटेक्टेड लोज नहीं है। इसके अलावा 4 आवर पे भी ये प्रोटेक्टेड लोज नहीं है, यहाँ पे लिक्विडिटी है जिनको मार्केट रीच कर सकती है। इसके अलावा देर आर मल्टीपल थिंग्स। एसएमसी में हमने देख लिया, यहाँ पे मैं ब्लैक माइंड को यूज करूंगा एमएमसी की, जिसके मुताबिक यहाँ पे अगर मैं सारे प्रोटेक्टेड हाइज को मीट कर दूं, यहाँ पे देखो ये सारे प्रोटेक्टेड हाइज हैं जिनको अगर मैं मीट करूं तो हमें एक कर्व लाइन देखने को मिलती है। हमें एक कर्व लाइन देखने को मिलती है जो मार्केट को एवरी टाइम जब भी मार्केट इस पे टैप करती है एक स्ट्रॉन्ग हाई बनाती है और यहाँ से डाउन साइड में ही कंटिन्यू करती है। तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो एसएमसी हमें बता रहा है कि यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम एरिया अपसाइड में, कर्व लाइन हमें बता रही है कि यहाँ पे ये कर्व लाइन है जहाँ पे मार्केट इसको रिजेक्ट करके अगेन डाउन साइड में जा सकती है। और इफ यू नो अबाउट एमएमसी एंड इफ यू नो अबाउट द ब्लैक माइंड, तो आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेती है और इसको यूज करती है और डाउन साइड में यहाँ से कंटिन्यू करती है, तो इट कैन बी वे मोर अग्रेसिव सप्लाई। यहाँ पे मतलब ज्यादा अग्रेसिव सप्लाई, ज्यादा फास्ट सप्लाई देखने को मिल सकती है। अब वो क्यों? क्योंकि जो बेसिकली ब्लैक माइंड है वो उस वक्त बनती है, बेरिश ब्लैक माइंड उस वक्त बनती है जब मार्केट में जो एंगल है वो अपने आप को नेगेटिव से नेगेटिव करता है। मतलब यहाँ पे अगर हम इन दो स्विंग हाइज को, प्रोटेक्टेड हाइज को, लोअर हाइज को मीट करें तो दिस इज समथिंग -13 एंड दिस इज -37 एंड दिस इज -38। मतलब एंगल अपने आप को नेगेटिव से नेगेटिव ही करता चला जा रहा है। सेम वे में वी कैन से कि यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट टाइम स्विंग हाई बनेगा दैट विल बी मोर नेगेटिव, और वो ज्यादा नेगेटिव होगा। और ये एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा लेवल है जहाँ पे ये जो ब्लैक माइंड है ये अपने आप को ज्यादा स्टीप कर चुकी है। स्टीप करने का मतलब यहाँ पे जो सप्लाई आ सकती है वो ज्यादा अग्रेसिव आ सकती है। ज्यादा अग्रेसिव आने का मतलब ज्यादा नेगेटिव एंगल होगा। मतलब 70 to 80 के
करीब करीब यहाँ पे ये एंगल के साथ ये डाउन साइड में फॉल कर सकते हैं। दैट समथिंग इन डीप, बट यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज। यहाँ पे अगर आप एसएमसी यूज करते हैं, यू नो दिस इज द प्रीमियम एरिया, दिस इज द कर्व लाइन, यहाँ पे मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पे हम वॉल्यूम एनालिसिस वगैरह भी कर सकते हैं। इफ वी मूव ऑन टू द इफ वी मूव, देखो यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे भी हम वॉल्यूम एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपसे टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था ऑन फ्राइडे। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक क्यूएफएल है, जिसको मैं यहाँ से यूज करूंगा। देखो यहाँ से यूज करने का रीजन ये है कि जो हमारे पास सुपीरियर हाई है वो यहाँ से बना है और यहाँ से ही इसने कंटिन्यू किया है। दूसरा जो रीजन है, अगर आप मेरे सारे वीकली एनालिसिस देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक डिसाइसिव कैंडल है। दैट आई हैड डिस्कस्ड इन माय वेरी, मतलब बहुत ही पुरानी वीकली एनालिसिस होगी जिसमें मैंने इसको डिस्कस किया है। तो ऐसी ही डिसाइसिव कैंडल जो मैंने डिमांड की थी, एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पे आई है, जिसको एग्जैक्टली जिसके बाद एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से, जैसे यहाँ से डाउन साइड में कंटिन्यू किया, जितना वॉल्यूम यहाँ पे दिया उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे दिया। तो ये सब चीजें यहाँ पे रिपीट करी। डेली के टाइम फ्रेम के मुताबिक जो हमारी सप्लाई है वो लगभग यहाँ पे कंप्लीट होती है, जहाँ पे मंथली का लो स्वीप होता है, जहाँ पे मंथली के इंस्टीट्यूशनल एरिया फिल होता है। इसके अलावा डेली के टाइम फ्रेम पे एक और व्यू है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो ये है कि अगर मैं कंसिडर करूँ कि यहाँ पे ये वाला लो है जिसके अबव में मार्केट ने काफी देर रेंज किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बी आर सप्लाई को यूज कर सकता हूँ। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है इसके अंदर जितना भी वॉल्यूम मैक्सिमम क्रिएट किया मार्केट ने, होल्डिंग वॉल्यूम, वो मैं यूज कर सकता हूँ, जिसको मैं यहाँ से ब्रेकआउट से लगा सकता हूँ, जिसके मुताबिक एग्जैक्टली इसी एरिया में ये इसने अपने वॉल्यूम को कंप्लीट करना है। मतलब देर आर मल्टीपल थिंग्स, मंथली, वीकली। वीकली हमें बता रहा है एक और सप्लाई की कैंडल वीकली बन सकती है, मंथली बता रहा है नीचे हमारी सप्लाई कंप्लीट होती है, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल फील होता है। डेली टाइम फ्रेम हमें बता रहा है, डेली की दो क्यूएफएल्स हमें बता रही हैं कि जो हमारे पास डेली का वॉल्यूम है वो हमारे पास समवेयर हियर यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखो, if you are new to this concept, the things, the volume analysis I'm using here, the QFL I'm using here, so you don't get to worry about. I'm explaining all these things live in the market in my live stream, so you can just join me and watch my live streams. You will definitely come to know what I'm talking about here. सो दिस इज द एरिया, दिस इज द लेवल जिसको मार्केट रीच कर सकती है अगेन। और सप्लाई का भी एरिया यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, बट वी कांट से लाइक दिस इज द जोन जिसको मार्केट एग्जैक्टली इतने बड़े जोन को मैं आपके सामने एक रिफाइंड जोन यहाँ पे लॉजिकली प्रोवाइड करूंगा। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलूँ तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम अगेन एक वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हैं और एक रिफाइंड एरिया वगैरह निकाल सकते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर हो रही है, मतलब मार्केट क्या करती है, डिमांड तो देती है लेकिन एक प्रोटेक्टेड हाई वगैरह नहीं बनाती, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाती है। और उस डब्ल्यू पैटर्न का मतलब जो लेफ्ट राइट लेग है वो लेफ्ट लेग को स्वीप के बिना अप साइड में जाती है। मतलब दिस इज नॉट अ प्रोटेक्टेड लो, दिस हैज टू बी टेकन आउट लाइक इट हैज बीन टेकन आउट हियर। तो यहाँ पे सेम चीज हमारे पास रिपीट करके, सेम स्ट्रक्चर रिपीट करके अपने आप को यहाँ पे रिपीट कर रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी टेकन आउट, नॉट अ स्ट्रॉन्ग लो। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हैंगिंग मैन के साथ हमारे पास एक बुलिश कैंडल है, हैंगिंग मैन के साथ हमारे पास एक बुलिश कैंडल है। इसके अलावा सेम बॉटम है जहां से ये डिमांड आई, तो दे मल्टीपल रीजंस के हम ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्यूएफएल यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ तक यूज नहीं करूंगा, उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो वॉल्यूम अप साइड में आया है, दिस इज सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, अ फेक ब्रेकआउट, अ ब्रेकआउट टू ट्रैप द बायर्स। मतलब जब यहाँ पे अबव में ब्रेकआउट आया तो बायर्स ने सोचा कि इस हाई के अबव में या इसके अबव में मार्केट जा चुकी है, इट्स अ ब्रेकआउट, तो इट्स अ बुलिश पैटर्न। तो जब यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशंस वगैरह बनाई, जब पोजीशंस बनाई, इन द नेक्स्ट मोमेंट यहाँ पे हमारे पास एक फास्ट कैंडल देखने को मिली, दैट शोज कि यहाँ पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी थी जिसको मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया है। सो दैट्स द थिंग कि ये एक मैनिपुलेटेड मूव है, और कैंडल कॉम्बिनेशन कंसेप्ट के मुताबिक अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो दिस इज द बिग, सो दैट्स व्हाई वी मेजर द क्यूएफएल फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। तो वो एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पे आ रही है, तो यही मैं मेजर करूंगा, इसको मैं यहाँ से यूज करूंगा, जिसके मुताबिक अगर मैं हाफ करूं, देखो अगर मैं इसको हाफ करूं तो हाफ करने पे हमारे पास यहाँ पे एक सेंट्रल एरिया आ रहा है जिसको मार्केट यूज कर सकती है। अब इस सेंट्रल एरिया के साथ अगर हम एसएनआर को कंबाइन करना चाहते हैं तो वीकली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पे एक एसएनआर का फ्रेश लेवल आ रहा है एग्जैक्टली यहीं पे, जिसको मार्केट यूज कर सकती है। अगेन मूव ऑन टू द 4 आवर टाइम फ्रेम, तो ये वाला लेवल है हमारे पास, मे बी कैन बी रिफाइंड टू दिस ओपन क्लोज लेवल ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम।
तो हमारे पास यहाँ पे एक एरिया आ रहा है जहाँ पे हमारे पास डिमांड कंप्लीट होती है, मतलब डिमांड हाफ होती है। अगर डिमांड हाफ होती है, कि जब डिमांड हाफ होती है मोस्ट ऑफ द टाइम वहां से मार्केट अग्रेसिवली डाउन साइड में अपनी सप्लाई को डबल कर देती है। तो ये एक पोटेंशियल एरिया, मतलब अबव द इक्विलिब्रियम एरिया, अपने प्रीमियम एरिया में यहाँ पे हमारे पास एक रिफाइंड एरिया आ रहा है, सेंट्रल एरिया आ रहा है, जहाँ पे मार्केट इसको यूज कर सकती है अगर हमें यहाँ पे कंफर्मेशन वगैरह देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के लिए हमारे पास यहाँ पे ये वाली ब्लैक माइंड भी है, मतलब ब्लैक माइंड से रिजेक्ट करेगी, इंस्टीट्यूशनल लेवल को टैप करेगी, अपनी डिमांड को हाफ हाफ करेगी, एंड देन मार्केट विल अगेन कंटिन्यू डाउन साइड फ्रॉम हियर। इसके अलावा देखो कंफर्मेशन पे डिपेंड करता है, अगर मार्केट इसको यूज नहीं करती, अब अप साइड में स्पाइक देती है, देखो ये वाला प्रोटेक्टेड हाई नहीं है, और इसको मार्केट अगर स्वीप करने जाती है तो दूसरा जो हमारे पास पोटेंशियल लेवल आता है सप्लाई के लिए वो यहाँ पे आता है, और ये वाला हमारे पास प्रोटेक्टेड हाई आता है जिसके बिलो में ही मार्केट रह सकती है मोस्ट प्रोबेबली। मतलब 70 to 80% हमारे पास जो हमने देखना है वो इस लेवल पे देखना है, और बाकी जो हमारे 20% है या 30% है वो इस लेवल पे हमने देखना है। और ये वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज सम काइंड ऑफ लेवल जहां पे इंस्टीट्यूशंस मार्केट में एंटर हुए। एफओएमसी जहाँ एक ऐसा लेवल है एफओएमसी का जहां पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंटेंशनली मार्केट में एंटर हुए, और मार्केट यहाँ पे दोबारा आने का भी पोटेंशियल रख सकती है अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल करने के लिए, एंड देन मार्केट कैन कंटिन्यू डाउन साइड फ्रॉम हियर। तो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू इन डिटेल, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज प्रोबेबिलिटी कि मार्केट स्टिल बेयरिश और डाउन साइड में ही कंटिन्यू करेगी, और ये दो लेवल्स मैंने आपके सामने शेयर कर दिए हैं। 70 to 80% मेरा जो व्यू है वो यहाँ पे है जहाँ से मार्केट डाउन साइड में जा सकती है, और जो नेक्स्ट जो सेकंड प्रोबेबिलिटी है, जो हाई प्रोबेबिलिटी लेवल है, वो हमारे पास यहाँ पे आता है। मतलब फिलहाल के लिए आने वाले वीक में हमने मार्केट में डाउन साइड में ही अपनी डायरेक्शन वगैरह देखनी है, लेवल्स मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। उसके बाद जो डिमांड है जहाँ पे हाई टाइम फ्रेम के ऑल लेवल्स अलाइन होते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होती है, जहाँ से अपने डिमांड वगैरह देखनी है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे ये ब्लैक माइंड, यहाँ पे अब हमने यहाँ पे जब मार्केट बुलिश होगी तो ये नहीं कि हमने वेट करना है कि मार्केट यहां तक जाएगी। बुलिश होने के लिए हम सिंपल इस ब्लैक माइंड को ही देख सकते हैं कि अगर हमें एक वेल होल्डिंग पावर के साथ हमें बुलिश कैंडल देखने को मिलती है जो इस ब्लैक माइंड को ब्रेक करती है, कि ब्लैक माइंड जब ब्रेक होती है तो 95% जो हमारे पास फ्लो होता है वो सिक्योर हो जाता है, प्रोटेक्टेड हो जाता है, और लीस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट उसको दोबारा स्वीप करे। तो जब यहाँ पे हमें वेल क्लोजिंग अबव में दिखाई देगी तो मार्केट एक अप साइड में पोटेंशियल डिमांड दिखा सकती है इस, बिकॉज इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी हायर टाइम फ्रेम लेवल। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे इसके बिलो में ही रहती है, अपने मोमेंट इसको ब्रेक नहीं करती, इसके बिलो में एग्रेसिव रहती है, इस लेवल को फेल कर देती है, तो कि मेरा जो ईयरली टाइम फ्रेम के लेवल्स है मार्केट उनको रीच कर सकती है। और अगर आप ईयरली टाइम फ्रेम के लेवल्स को नहीं जानते, और अगर आप कंफ्यूज हैं कि व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द 3400 टू 3500, तो इसके रिलेटेड मैंने डिटेल में ईयरली टाइम फ्रेम पे मार्केट को सॉल्व किया और अपने यूट्यूब चैनल पे, इसे यूट्यूब चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर रखी है। सो इफ यू हैव नॉट वॉच इट सो फार, यू कैन डेफिनेटली वॉच इट, इट इज क्वाइट लॉजिकल नॉलेजफुल, और आपको काफी कुछ वहां से सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने ईच एंड एवरीथिंग को लाइक ऑलवेज मैं डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे भी मैंने डिस्कस कर दिया है। आई होप कि आपको ये एनालिसिस काफी लॉजिकल, रीजनेबल और काफी अच्छा लगा होगा, और काफी कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। सो इफ यू लाइक इट, यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन गिव योर थॉट्स in the comment box below the video, and you can share it as well. Thanks for watching. Allah Hafiz.